कि जो जयंती का कार्यक्रम हो रहा है कर्पूरी जी का, क्या श्री देवेंद्र प्रसाद यादव के नाम लिए बगैर ये जयंती का कार्यक्रम पूरा हो सकता है? और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह का एक बहाना बना करके देवेंद्र यादव पर दबाव देना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का कर्म धरती के आधार पर आज लोग आ रहे हैं मनाने के लिए, जी एक अच्छी बात है, लेकिन आखिर कर्म धरती बना कैसे, इसके बारे में कोई जानना और पहचानना नहीं चाहते। चर्चा नहीं हो रहा है। जी जी अपने दिल और दिमाग से लोगों ने उतार दिया है इतना। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फुलपरास विधानसभा के पूर्व विधायक राम कुमार यादव जी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, सर, कर्पूरी जी का जो है 101वीं जयंती समारोह 24 जनवरी को मनाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन फुलपरास में इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आरजेडी के द्वारा बिहार लेवल का जो कार्यक्रम होता था, जो पटना में आयोजित किए जाते थे, उसको जो है फुलपरास में किया जा रहा है। और इन लोगों का कहना है कि आरजेडी नेताओं का कहना है कि फुलपरास में हम लोग इसलिए आयोजन कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का यह कर्म भूमि रहा है। लेकिन कर्म भूमि कैसे यह रहा और कैसे हुआ, कर्म भूमि बनाने का आखिर किसने मौका दिया है, आज के जो युवा हैं उनको मालूम नहीं है। तो और हम पूछने का भी कोशिश कर रहे हैं तो साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आपके नज़र में, आपके ध्यान में अगर इस बात की जानकारी है तो आपसे मैं जानना चाहता हूं। देखिए संतोष जी, आज के समय में जो आप इस सवाल करने आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे भी पता चला है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा भारत रत्न जननायक स्वर्गीय बाबू कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती श्री कृष्ण यादव उच्च विद्यालय बरही फुलपरास के मैदान में मनाया जाएगा। तो यह एक अच्छी बात है कि ये कार्यक्रम ये लोग लगाए हैं, इस कार्यक्रम को करें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि फुलपरास का अपना इतिहास भरा पड़ा है, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के समय में भी, आज़ादी के बाद भी। फुलपरास का एक पृष्ठभूमि रहा है और इस पृष्ठभूमि को पहचानने में ये राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को इतना समय लगा, यह एक बड़ी अफसोस की बात है। फुलपरास एक समाजवादी धरती है और आज़ादी के समय में भी उनका अहम योगदान रहा। आज़ादी के समय की बात आपको मैं गिनाना चाहता हूं कि जब हमारा देश भारत गुलाम था, एक से एक लोग यहाँ पैदा हुए थे। यहाँ बाबू स्वर्गीय देवनयन गुरुमेता से लेके बाबू स्वर्गीय श्री सूरज नारायण सिंह से लेके आपको स्वर्गीय रसिक लाल यादव जी से लेके स्वर्गीय श्री अनंत कामत से लेके संपत्ति लाल यादव जी, श्री प्रसाद यादव जी, सिसवा बरही निवासी स्वर्गीय बाबू नसीब लाल यादव जी, ऐसे दर्जनों लोग इस धरती पर, न्योर निवासी लौकी के अवध सिंह जी, दर्जनों साथी यहाँ आज़ादी की लड़ाई में, दर्जनों हमारे पुरखा ने आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया था, जिससे इस देश को आज़ादी मिली। और अपना इतिहास फुलपरास का है। उसी दिन से फुलपरास को एक गौरवशाली जगह माना जा रहा है, एक सामाजिकवादी जगह भी माना जा रहा है। राजनीति के दृष्टिकोण से फुलपरास अपने आप में एक अहम स्थान रखते हुए उन्होंने फुलपरास की धरती पर 1977 में जब जनता पार्टी थी, उस समय में आपको यहाँ से देवेंद्र प्रसाद यादव ने फुलपरास विधानसभा से एमएलए हुए थे। पहली बार एमएलए हुए थे। मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ, यार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का
कर्म धरती के आधार पर आज लोग आ रहे हैं मनाने के लिए, जी एक अच्छी बात है, लेकिन आखिर कर्म धरती बना कैसे, इसके बारे में कोई जानना और पहचानना नहीं चाहते। जी, चर्चा नहीं हो रहा है। जी जी अपने दिल और दिमाग से लोगों ने उतार दिया है। इतना ही तक नहीं, बिहार के जो सरताज नेता हैं उसने अपने दिमाग से निकाल दिए। आज कैसे और किस हालात में उनको याद पड़ा फुलपरास का, जो उन्होंने अपने दल के नेताओं को कहा कि फुलपरास एक समाजवादी धरती है और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का कर्म धरती है, क्षेत्र रहा है, वहां जाकर के आप उनकी जयंती मनाइए। आश्चर्य की बात। वैसे परंपरागत ढंग से हम लोग और माननीय नेता श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, उनके सानिध्य में फुलपरास के लोग फुलपरास स्थित डॉक्टर लोहिया आश्रम में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाने का काम लगातार करते आए। इस बार भी 24 तारीख को करेंगे। हम लोग अपने कार्यक्रम, अपनी विरासत को भुला नहीं सकते। यह फुलपरास और यह समाजवादी धरती है, हम लोगों का ये विरासत है। इस विरासत को किसी भी कीमत पर हम छोड़ नहीं सकते। और जो लोग कर रहे हैं आज कार्यक्रम, करें, लेकिन समाजवादी विचारधारा को याद रखना पड़ेगा। आज हम ये जानना चाहते हैं संतोष बाबू आपसे कि जो जयंती का कार्यक्रम हो रहा है कर्पूरी जी का, क्या श्री देवेंद्र प्रसाद यादव के नाम लिए बगैर ये जयंती का कार्यक्रम पूरा हो सकता है? यह अपने आप में यक्ष प्रश्न खड़ा है। जी जी बिल्कुल मेरे मानने के अनुकूल कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। चूंकि देवेंद्र प्रसाद यादव केवल फुलपरास में अपना जगह ही नहीं दिया था, उन्होंने अपना बलिदान दिया था। क्यों? कि कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, पार्टी के कमांडर थे। उन्होंने अपना फर्ज समझा कि ऐसे गरीब महान नेता के लिए और बिहार की आम जनता की खुशहाली के लिए यदि हम अपना पद नहीं छोड़ूं तो कौन छोड़ सकता है भला। उन्होंने अपनी बलिदान को स्वीकार कर लिया। ऐसे आदमी आज बिहार की राजनीति में हाशिए पर है। सारे लोग जो समाजवादी के मुखौटाधारी लोग हैं वह मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आज देवेंद्र यादव अलग थलग पड़े हुए हैं। क्यों? इसका कारण है कि देवेंद्र यादव जहां भी जाते हैं समाजवाद को छोड़ते हैं, खोजते हैं। डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के आधार पर वो राज्य देखना चाहते हैं, राज्य काज का संचालन देखना चाहते हैं। अपने दल के नेताओं में खास करके वो आचरण देखना चाहते हैं। उनको जिस दल में नहीं मिलता है, चाहे वह आरजेडी हो चाहे वह जदयू हो, वो दल से छिटक जाते हैं। यानी उनके कुर्ता में कभी दाग नहीं लगा है, उन्होंने अपने कुर्ता में दाग को बचाने के लिए वहां से छिटक जाते हैं। अफसोस है कि आज 2025 के दशक में जब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो आज राष्ट्रीय दल पार्टी और राष्ट्रीय दल के नेता फिर से एक बार फुलपरास की शहर जमीन पर आके और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह का एक बहाना बना करके देवेंद्र यादव पर दबाव देना चाहते हैं। लेकिन ये दबाव चलने वाला नहीं है। देवेंद्र यादव को धमकाना चाहते हैं, देवेंद्र यादव डराना चाहते हैं। इस सब से देवेंद्र यादव डरने वाला और धमकने वाला नहीं है। इस सब से कभी धमकने वाला नहीं है। और वो लोग जो मुखौटा समाजवादी हैं, आत्मा से समाजवादी नहीं है। समाजवाद केवल मुंह से कहने से नहीं होगा। वो मुखौटा समाजवादी चाहते हैं कि देवेंद्र यादव को फिर से हम उसको घेरें, लेकिन वो घेर नहीं सकते क्योंकि देवेंद्र यादव
असली माने में लोहिया कर्पूरी के नाम पर समाजवाद का संचालन कर रहे हैं, चाहे छोटी पार्टी में ही रह के क्यों न हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वह अपने आप में उनका विचारों का संचालन कर रहे हैं। उनकी भावना है, उनकी कल्पना है, लोहिया और कर्पूरी की विचारधारा के आधार पर बिहार में राजकाज चले, बिहार में सरकारें बने, उस ढंग से सरकार के कार्यकलाप का संचालन हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो और जो तथाकथित समाजवाद लोग आज बिहार में चला रहे हैं, जिन बड़े भाई और छोटे भाई की 34 सालों से पार्टियां चल रही है, वो लोग आज, कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं और जो कुछ लोग बीजेपी से बाहर हैं, वह आज परिवारवाद के शिकार हो गए, वंशवाद के शिकार हो गए, मनीवाद के शिकार हो गए, अवसरवाद के शिकार हो गए। भारतीय जनता पार्टी से आए हुए लोगों को झंझारपुर जैसे लोकसभा क्षेत्र में जो समाजवाद का गढ़ रहा है, 2024 की लोकसभा चुनाव में वैसे आदमी को उम्मीदवार बनाया जाता है। यह कितना आश्चर्यजनक और अफसोसजनक बात है। क्या इतिहास कभी ऐसे आदमी को माफ करेंगे? नहीं कर सकता है। देवेंद्र यादव जो त्याग और बलिदान दिया है, उसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए संतोष बाबू, हम कहना चाहते हैं कि फुलपरास की धरती पर कोई भी आके कुछ भी कर ले, यहाँ के लोग अपने आप में आज़ाद हैं, समाजवादी हैं, आज़ादी के समय से लड़ते आए हैं। यहाँ के लोगों पर उनका कोई जादू चलने वाला नहीं है। यहाँ के लोग खुद अपने आप में समाजवाद की विचारधारा से ओतप्रोत हैं और समाजवादी विचारधारा से लेके चलते रहें। आज समस्या का अंबार लगा हुआ है, वहाँ कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। महगीरों को बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। आज़ादी के बाद से जो नारा चली वो चलती आ रही है। ये तो भारत सरकार से संबंधित है। हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जो समाजवाद का आज ह्रास हुआ है, जो समाजवाद बिहार का मनीवाद का शिकार हो गया है, अवसरवाद का शिकार हो गया है, मुखौटा समाजवादी बन गए हैं, जिसके चलते आज बीजेपी उस पर हावी हो गया और भारतीय जनता पार्टी के लोग हावी मचा दिए हैं समाजवादी पर, उसको नीचा दिखा दिए हैं। इसका भी शर्म उन लोगों को होना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में 2024 की लोकसभा चुनाव में यदि आज राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन, महागठबंधन के द्वारा सही लोगों को सही जगह पर उम्मीदवार बनाया जाता, आरजेडी गठबंधन सहित 25 गो एमपी बिहार में हम लोगों का जीता रहता। लेकिन अफसोस की बात है कि टिकट सही ढंग से वितरण नहीं करने के चलते आज वो रिजल्ट नहीं आ पाया और फिर से यहाँ पूंजीवाद इस देश में फिर से स्थापित हो गया और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता, और जिसमें भारतीय राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा योगदान होता है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी आज इस देश की राजनीति में पीक पर रहती है, अपनी बड़ी ऊंचाई पर रहती है। ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है और पद की बात को हम उतना महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। टिकट लेना और देना एक दूसरी बात रहता है। पद अलग चीज है, सिद्धांत अलग चीज है। हमको कोई पद मिले या न मिले, कुछ मिले या न मिले, जहां हमको समाजवाद दिखाई देगा, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का वो विचार दिखाई देगा, जहां आवाम की बात होगी, वहीं हम अपना दामन लगा करके उसको सींचने का काम करेंगे। और हम लोगों का संकल्प, हमारे नेता का संकल्प है कि आगे भी हम बिहार में एक समाजवाद की विचारधारा से ओतप्रोत सरकार बनाने का काम करेंगे। समाजवाद से कभी किसी से समझौता नहीं करेंगे।